चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आखिर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि टॉप क्वेश्चन 100 जो कि करवाने वाले हैं भारतीय संविधान का, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, आखिर भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बने थे। आप लोगों को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? तो डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बने थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि किए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम राव ने किए थे। राव ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो भारत का संविधान सभा का किसके आधार पर गठन किया गया था? तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का गठन जो कि किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि किया गया था। चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर किए थे। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कहाँ और कब किए थे। तो जो कि 1936 ईस्वी में जो कि किए थे, फैजापुर में जो कि किए थे। फैजापुर में जो कि किए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, केन मिशन योजना में संविधान सभा में जो कि कितने सदस्य थे। तो केन मिशन योजना में संविधान सभा में जो कि कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, आप लोग का याद होना चाहिए। जिसमें आप लोग का ये भी पूछता है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिग्नेचर जो कि सभा में कितने किए थे? 248 जो कि किए थे। विदेशी कितने थे? तो विदेशी जो कि कितने थे? तो 70। चलिए, आगे का प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा में देश रिस्थाई की प्रतिनिधि कितना था। तो संविधान सभा में देशी रिस्थाई की प्रतिनिधि कितना था? तो 70 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में किया था। तो कौन किए थे, आप लोग को बताना है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में जो कि किसने किया था? तो यह बालगंगा तिलक ने किए थे। और बालगंगा तिलक ने एक इसी में जो कि क्या, जो कि स्वर मेरा जन्म अधिकार है, यह मैं लेकर आऊँगा, यह जो कि किसने कहा था? तो बालगंगा तिलक ने कहा था। स्वर मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बालगंगा तिलक ने कहे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि सभी एग्जाम में यह प्रश्न जो कि बताए हैं, वो प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि ढेर सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा में जिला रिस्थाई के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। तो भाग नहीं लिए थे, वह कौन थे? तो यह संविधान सभा के
जिला देश रियासताई के प्रतिनिधि में भाग जो कि नहीं लिए थे, तो हैदराबाद जो कि भाग नहीं लिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बी आर अम्बेडकर का की संविधान सभा के निर्वाचन कहाँ पर किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ पर किए थे, तो कहाँ से किए थे, तो यह बंगाल से किए थे। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किसे किया गया था, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार का नियुक्त किसे किया गया था, तो बी ए राव के जो कि द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की गठन किस साल की गई थी, तो आखिर प्रारूप समिति, तो ये भी पूछता है कि आखिर जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन है प्रारूप समिति, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति का जो कि अध्यक्ष हैं, कौन है, अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के जो कि अध्यक्षता जो कि किए थे, कब किए थे, ये भी आप लोग का पूछता है। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किए थे। आप लोग को ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 29 अगस्त 1947 को जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन इसी साल जो कि किया गया था। और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर ये भी पूछता है कि प्रारूप समिति में जो कि सदस्य कितने थे, तो सदस्य जो कि 8 थे, अन्य 7 थे। आप लोग को जो कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, 7 थे। अन्य पूछता तो 6 थे। अन्य पूछेगा कि प्रारूप समिति का अन्य कितना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छोड़ाकर, तो यह जो कि 6 थे। अब जो कि कुल सदस्य कितने थे, तो 7 थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की प्रारूप समिति के जो कि समक्षण प्रतिपादन करने का प्रतिवादक कौन किए थे। संविधान सभा की तो किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की जो कि संरक्षण प्रतिपादन जो कि करने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो कि क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। इसे क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कि चाचा कहते हैं। चाचा किसे कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत में संविधान कब लागू किया गया था, जो कि कब लागू किया गया था, ये भी पूछ रहा है। लागू कब किया गया था, तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा को जो कि लागू जो कि किया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछता है कि भारतीय संविधान सभा की अंकुलित कब किया गया था। अंकुलित जो कि कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को अंकुलित जो कि किया गया था। और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी कारण से हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं, तो संविधान दिवस कब मनाते हैं, ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछता है कि आखिर संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो आखिर संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अंकुलित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो कि अंकुलित हुआ था। और लागू कब हुआ था, यही पूछेगा कि लागू कब हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा की संघ शक्ति
समिति अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के जो कि प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसे जो कि चाचा कहते, क्या चाचा कहते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या कर रहा है? जो कि यही पूछ रहा है जो कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान की का विचार सबसे पहले प्रस्तुत कौन किए थे? तो यह प्रस्तुत कौन किए थे? तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा की विचार जो कि विचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो कि स्वराज, क्या जो कि स्वराज पार्टी ने किए थे। स्वराज पार्टी के द्वारा जो कि किया गया था। और कब किया गया था? 1924 ईस्वी को जो कि किए गए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि संविधान कितने समय में तैयार हुआ? संविधान कितने समय में जो कि बन गया था? आप लोग का जो कि संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि संविधान सभा को बनाने में जो कि लगा था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप लोग का जो कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद की संख्या कितना है? संविधान में अनुच्छेद की संख्या जो कि 438 हो गया है। 168 संविधान जो कि हो गया है। यही पूछेगा। भारतीय संविधान की धारा भी पूछता है कि धारा क्या कितना है? तो धारा की संख्या जो कि धारा या कह लीजिए या अनुच्छेद कह लीजिए एक ही होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। या धारा पूछे या अनुच्छेद पूछे तो भारत संविधान के अनुच्छेद की संख्या यह जो कि 468 है, 300 जो कि 468 है। यही पूछेगा कि भारतीय जो कि संविधान के भाग कितने हैं? तो संविधान के भाग कितने हैं? तो 25 थे। और यही पूछेगा कि आखिर भारतीय संविधान के कुल अनुसूचियाँ कितने हैं? तो कुल अनुसूचियाँ कितने हैं? तो यह 12 अनुसूचियाँ हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए आप लोग का इसके बारे में जो कि तीनों के बारे में जो कि थोड़ा थोड़ा आप लोग का बता दे रहे हैं कि आखिर जो कि संविधान 26 नवंबर 1949 को जो कि बनकर आया था, उस समय जो कि कितना भाग था, कितना अनुच्छेद था और कितना अनुसूचियाँ था, ये तीनों कितना था? जब संविधान बनाया गया था तो कितना अनुसूचियाँ था? ये सब आप लोग का एग्जाम में पूछता है। जब संविधान 26 नवंबर को बनाया गया था, उस समय जो कि अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद कितना था? तो 395 था। 395 अनुच्छेद था। और यह भाग कितना था? जब संविधान बनाया गया था उस समय भाग जो कि कितना था? 22 भाग था। 22 भाग था। अभी वर्तमान में जो कि कितना भाग है? तो 25 भाग है। वर्तमान में 25 भाग है। और जो कि अनुसूचियाँ कितना था? तो अनुसूचियाँ जो कि संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 8 अनुसूचियाँ था। अभी कितना अनुसूचियाँ है? तो यह 12 अनुसूचियाँ है। जो कि 4 अनुसूचियाँ जो कि बढ़ गया है। आप लोग का जान लीजिए। यही सब आप लोग का एग्जाम में पूछता है कि पहले जो कि अनुच्छेद कितना था, अब अनुच्छेद वर्तमान में अनुच्छेद कितना है, यही पूछता है। और अनुच्छेद जो कि वर्तमान में कितना है? अनुच्छेद वर्तमान में 468 है। वर्तमान में आप लोग का वर्तमान में पूछे तो इतना है। आप लोग का जब वीडियो बन रहा है उस समय जो कि वर्तमान में इतना है। पहले कितना था? तो जो कि पहले कितना था? तो 395 था। अभी जो कि वर्तमान में भाग जो कि कितना है? वर्तमान में भाग जो कि कितना है? तो ये जो कि भाग जो कि 25 है। अभी वर्तमान में जो कि भाग जो कि कितना है? तो यह पहले कितना था? तो जो कि वर्तमान में 25 है अभी। और जो कि पहले कितना था? तो पहले जो कि 22 था। अभी अनुसूचियाँ कितना है? तो अनुसूचियाँ जो कि 12 है। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो कि 12 है। जो कि अभी पहले कितना था? 8 था। आप लोग कर बता दिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा का पहला बार अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा की चुनाव किसके आधार पर जो कि किया गया था? जो कि वर्ग मतदाता के आधार पर जो कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था।
इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान में किस प्रकार का शासन व्याख्या किया गया है। तो संविधान में जो कि भारत में किस प्रकार का शासन जो कि व्याख्या है, तो यह जो कि ब्रिटेन संसदीय प्रणाली है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली है जो कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवहार है, तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली है। आप लोग को याद होना चाहिए। भारतीय संविधान का सोच अभिभावक कौन है, तो आप लोग को जो कि बताना है संविधान सभा का अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है। आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्म है, तो लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्म है लिया गया है, तो यह फ्रांस से लिया गया है। जो कि अलिखित संविधान जो कि ब्रिटेन से है, ब्रिटेन से जो कि अलिखित संविधान है, जो कि सबसे बड़ा जो कि क्या यही पूछेगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो लिखित संविधान सबसे बड़ा जो कि किस देश का है, तो अपना जो कि भारत का सबसे लिखित संविधान में सबसे जो कि बड़ा देश जो कि कौन है, संविधान सबसे किसका बड़ा है लिखित संविधान में, तो यह भारत का है। जो कि किस में नहीं है, किस में जो कि संविधान नहीं लागू है, जो कि ब्रिटेन में जो कि यह संविधान लागू नहीं है, और जो कि अलिखित जो कि संविधान लिखने की संविधान की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। अगले के प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की अधिकार प्राप्त किया गया था, तो भारतीय संविधान अधिकार प्राप्त कब किया गया, जो कि प्रभावित कब हुआ, तो आखिर आप लोग का जो कि भारतीय संविधान की अधिकार प्राप्त कब हुआ था, तो जनता के द्वारा जो कि प्राप्त किया जाता है, तो जनता के द्वारा जो कि प्राप्त किया जाता है आप लोग का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से अनुपातित किया गया है, तो राज्य के नीति और संतत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। यही पूछता है कि राज्य के नीति और संतत्व कौन सी भाग में है, तो यह कौन सी भाग में है, तो यह भाग जो कि चौथा भाग में है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और राज्य के नीति और संतत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड संविधान से लिया गया है। यही पूछेगा कि यह किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, तो यह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद इतना से इतना कितना से, तो जो कि 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति संतत्व जो कि लिया गया है। राज्य के नीति संतत्व आयरलैंड से लिया गया है, भाग जो कि चौथा भाग में है, और अनुच्छेद कितना में है, 3, जो कि 36 अनुच्छेद से लेकर 51 अनुच्छेद तक जो कि है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत कौन सा है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत कौन सा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि सबसे बड़ा एक्ट है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की संघीय व्याख्या संविधान की किस देश से संघीय व्यवस्था का सम्मिलित रखा गया है, तो यह कनाडा से रखा गया है। आप लोग को याद होना चाहिए। तो संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरण कहाँ से लिया गया है, तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरण कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यही पूछेगा जो कि समवर्ती सूची और राज्य सूची, संघ सूची, यही सब आप लोग का जो कि एग्जाम में आता है। जो कि संघ सूची,
जो कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, यही तीनों सूची होता है। आप लोग का तीनों सूची के बारे में आप लोग का याद होना चाहिए कि आखिर यही पूछता है यह जो कि संघ सूची, समवर्ती सूची यह कितना कितना है। तो आप लोग का बता दे जो कि आप लोग का कितना अनुसूचिया में है। तो यही अनुसूचिया पूछता है कि अनुसूचिया कितना अनुसूचिया में है। तो अनुसूचिया आप लोग का 7वां अनुसूचिया में जो कि है, कितना अनुसूचिया में है तो 7वां अनुसूचिया में है। आप लोग का याद होना चाहिए कितना अनुसूची में है, 7वें अनुसूचिया में जो कि है आप लोग का याद होना चाहिए। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में जो कि दिया गया है। राज्य सूची, संघ जो कि राज्य सूची और जो कि संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची दोनों मिलता है तो यह कौन सा सूची होता है, तो यह जो कि संघ सूची होता है। कौन समवर्ती सूची होता है। दोनों जो कि जुड़ता है तो यह जो कि कौन सा सूची होता है, समवर्तक सूची होता है। समवर्तक सूची जो कि हो जाता है, दोनों मिलता है तब। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि सब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को संविधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान जो कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है और रूस से लिया गया है। और यही पूछता है कि मूल कर्तव्य क्या, मूल कर्तव्य जो कि मूल कर्तव्य कहाँ से, जो कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य ये पूछेगा कि कितना भाग में है, तो मूल कर्तव्य जो कि भागों में जो कि चौथा के क में है, चौथा के क में मूल कर्तव्य है। आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि अनुसूचिया कितना, कौन सा अनुसूची अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में जो कि मौलिक कर्तव्य है आप लोग का, जो कि अनुच्छेद जो कि 51 के क में है, 51 के क में है। आप लोग को याद होना चाहिए। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य जो कि 11 है। 11 वर्तमान में जो कि है आप लोग को याद होना चाहिए। वर्तमान में 11 है। पहले कितना था, तो पहले आप लोग को जो कि 10 था। पहले कितना था, तो जो कि 10 था। पहले कितना था, तो मौलिक कर्तव्य जो कि कितना था, तो ये जो कि 10 था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। एक जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा गया है, और जो किसने जोड़ा था, जोड़ा था यही पूछेगा कि जोड़ा किसने था, तो श्वेत सिंह समिति ने जो कि सिफारिश किए थे। और यह मौलिक कर्तव्य को 11वां अनुसूची मौलिक कर्तव्य 11वां को जो कि जोड़ दिया गया है। आप लोग को ये सब याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि राज्य में कलेक्टर पद का उपचरण शासन किस देश से लिया गया है या उत्तीर्णित किया गया है, तो यह जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। कानून के संरक्षण का समान रक्षा, जो कि कानून के संरक्षण का समान रक्षा कहाँ से लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो कि कानून के संरक्षण की कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कि लिया गया है। कानून के संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान के किस संविधान से लिया गया है, उच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान के किस जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यह जो कि राज्य के नीति तत्व से जो कि लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो कि किस देश से प्रणीत किया गया है या ग्रहण किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यही पूछेगा कौन सी भाग में जो कि है, जो कि यह संशोधन संविधान संशोधन कौन सी भाग में है, तो 20वां भाग में है। यही पूछेगा कि कौन सी अनुसूचिया में है, तो कौन सी अनुसूचिया में है, तो यही अनुसूचिया आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि यह अनुसूचिया 11वां जो कि 9वां अनुसूचिया में है। 9वां अनुसूचिया में जो कि संशोधन की प्रक्रिया का जो कि उल्लेख किया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया जो कि कौन सी भाग में है, तो यह जो कि 20वां भाग में है। कहाँ से संशोधन करने की प्रक्रिया लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो कि विधि के
संरक्षण का सामान, विधि के संरक्षण के सामान कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह यह क्या पूछ रहा है? वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है? वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में ग्रहणीय प्रभाव पड़ा था? तो यह जो कि संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने का गहरा प्रभाव डाला पड़ा था? तो जो कि संविधान सभा का कौन सा दस्तावेज था जो भारतीय संविधान को तैयार करने में जो कि गहरा प्रभाव डाला था? तो यह भारतीय सरकार अधिनियमित 1935 भारतीय सरकार अधिनियमित 1935 एक्ट के अंतर्गत में यह दस्तावेज को जो कि गहरा प्रभाव जो कि पड़ा था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति की अपवर्तन काल की शक्ति किस देश से लिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के अपवर्तन की शक्ति कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के विवाक संविधान से लिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान में मुल्क अधिकार संविधान के किस देश से लिया गया है? तो आखिर बताना है कि मुल्क अधिकार संविधान के कौन सी देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कि लिया गया है मूल अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कि लिया गया है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का आप लोग का इसी तरह से आप लोग का एग्जाम में प्रश्न आता है कि आखिर मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो लिया कहाँ से गया है? तो लिया कहाँ से गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया। क्या? अमेरिका से लिया गया है। और कौन सा भाग में है? ये पूछता है कि कौन सी भाग में है? तो भाग आप लोग का याद होना चाहिए। मुल्क अधिकार कौन सी भाग में है? तो भाग जो कि यह तीसरा भाग में है। तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि कितना है? 6 है, जो कि वर्तमान में 6 है। और पहले मौलिक अधिकार कितना था? तो पहले मौलिक अधिकार कितना था? पहले मौलिक अधिकार जो कि 7 था। कितना था? 7 था। अभी कितना है? वर्तमान में जो कि 6 है। आप लोग का याद होना चाहिए। यही तरह से आप लोग का एग्जाम में पूछता है। और जो कि मौलिक अधिकार जो कि 7वां मौलिक अधिकार को जो कि कौन से अनुच्छेद में रखा गया था? यही मौलिक अधिकार पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद भी आप लोग का याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप लोग का याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार यह अनुच्छेद इतना से इतना के बीच में जो कि है। कितना? आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। तो आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि संविधान में कानूनी के द्वारा स्थापित करने वाले शब्दार्थी किस देश से लिया गया है? जो कि संविधान में कानूनी की स्थापना करने की शब्दार्थी किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का भाषा लिया गया है। और समवर्ती सूची यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची के बारे में यही पूछता है कि समवर्ती सूची वर्तमान में कितना है? जो कि
समवर्ती सूची वर्तमान में कितना है आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग का याद होना चाहिए कि समवर्ती सूची जो कि अभी वर्तमान में कितना है। तो पहले जो कि कितना था 47 था, पहले कितना था 47 था, अब कितना हो गया है, अब जो कि 51 हो गया। क्या अब 51 हो गया, पहले कितना था 37 था, 47 था, अभी कितना हो गया 51 हो गया है। यही जो कि राज्य सूची पूछे कि आखिर राज्य सूची कितना है, तो राज्य सूची कितना है, तो राज्य सूची पहले जो कि आप लोग का कितना था, अब कितना है, आप लोग का पहले कितना था आप लोग का याद होना चाहिए जो कि 67 था, 67 था, अब कितना हो गया है, तो अब जो कि हो गया कितना 61 हो गया, 61 हो गया, 66 था अब 61 हो गया है। आप लोग का जो कि समवर्ती सूची पहले कितना था जो कि 47 था, अब जो कि 52 हो गया। यहाँ पर 52 कर लीजिए, 51 नहीं होगा 52 होगा, आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि राज्य सूची क्या, तो राज्य सूची हो गया। अब संघ सूची कितना था, तो संघ सूची क्या, संघ सूची कितना था, तो संघ सूची पहले जो कि 100 था, पहले कितना था 100 था, पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया है, अब जो कि 97 हो गया। आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो कि शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।